अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है लाभ हानि लगभग अभी कुछ टाइप्स बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मिसलेनियस है, डिस्काउंट है, बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा, यही क्वेश्चन में आप देखिए कि कह रहा है यदि एक वस्तु को एक्स रुपीज में बेचते, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को एक्स रुपीज में बेचते तो कह रहा है लाभ हानि परसेंट कितना होता है एल। और यदि इस वस्तु को वाई रुपीज में बेचते तो लाभ परसेंट कितना होगा पी। और कह रहा है क्रैमुल बताइए। तो एक बात तो आपको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में भी कि लाभ और हानि हो तो जुड़ता है परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे आपको ना एसपी दिया हुआ है कि इतना में बेचे इतना में बेचे, तो आपको ये पता करना होगा कितना विक्रय मूल्य बढ़ा है। हर बार क्या होता था, जैसे कि अगर आप पिछला क्वेश्चन में निकाले तो ऐसा देखिए एक चीज, 11 9 10 था ना ये, तो 9 नंबर निकालिए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे इसमें क्या होता था ना कि इतना, देखिए क्या दिया है, इतना रुपया अधिक प्राप्त करता है, मतलब इतना रुपया अधिक में बेचता है। तो लेकिन इस बार क्या दिया है ना, इस बार आपको ये नहीं दिया कि कितना अधिक में बेच रहा है। इस बार आपको बता दिया कि पहले जो है एक्स में बेचता था और बाद में वाई में। तो आपको ये पता करना होगा कितना ज्यादा में बिका है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कितना ज्यादा में बिका है ये देखना होगा। तो कैसे पता चलेगा? पहले एक्स में बिकता था वाई में, वाई माइनस एक्स। अच्छा, ये जो आया ये विक्रय मूल्य में ज्यादा, एसपी में ज्यादा। अच्छा, ये एसपी में ज्यादा हो जाएगा। आप बोले कैसे? विक्रय मूल्य इतना ही ना अधिक हुआ है। पहले बेचता था एक्स में और अब बेचता है वाई में, तो कितना ज्यादा में बेच रहा है ये निकालना होगा आपको। हर बार बोलता था विक्रय मूल्य इतना अधिक है, तो अधिक बता देता था तो कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार ये नहीं बताया। तो आप ये देखिए कि एक्स से अगर वाई में कोई बेच रहा है, पहले लॉस होता था अब प्रॉफिट हो रहा है, तो पक्का बाद वाला ज्यादा है और पहले वाला कम। तो क्या किया गया है, वाई माइनस एक्स। तो इससे क्या पता चला, एसपी कितना ज्यादा है ये पता चला। तो यहाँ निकला क्या, वाई माइनस एक्स। और ये किसके बराबर होगा? तो कहेंगे सर लाभ और हानि का परसेंटेज जुड़ जाता है। यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस, तो जुटेगा तो पी प्लस एल इसी के बराबर है। और आपको चाहिए क्या, टीपी, तो गुना क्या करना होगा, 100, बात खत्म। ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको ये पता करना पड़ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है, अब बाकी तो नॉर्मल। कौन कौन? अरे थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखिए ना अलग है। देखिए अलग है। पी और पी और डी सेम है, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ वाला, अब देखिए, अब अलग हो गया। अब देखिए तो अब क्या सेम लग रहा है? नहीं ना कुछ लग रहा है, अब आगे बढ़ सकते हैं। बात नहीं करना रहता है बिल्कुल। आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर। बोलना मना है, अरे मना किए ना, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? वाई यू आर टॉकिंग, अंग्रेजियों में डांटिएगा तब नहीं समझता है, हिंदी में तब नहीं। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है 11 नंबर, बस खत्म होगा। एक बहुत बढ़िया टाइप सिखाने वाले हैं आज वो, दूध में पानी मिलाने वाला। इससे आप ग्वाला अच्छा बन पाइएगा। देख लिए? आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, खुद के बारे में सोचिए और खुद के बारे में आगे बढ़िए। ये नहीं कि मेरा दोस्त ठंड आज अच्छा मौसम है तो मेरा दोस्त नहीं आया तो हम भी नहीं आए, ऐसा नहीं सोचा जाता है। वो बाद में क्या करेगा आपको मालूम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस बार बता दिया कि कितना ज्यादा है, 720 रुपया अधिक प्राप्त करता है। अच्छा, इस बार एसपी नहीं दिया है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि दोनों जगह के एसपी देता तो पता करना पड़ता कि क्या एसपी में वृद्धि है या कमी है।
लेकिन इस बार आपको बता दिया कि 720 रुपया अधिक है, तो ऑलरेडी ये गिवन है, तो कुछ घटाने उठाने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे 720 ऊपर रखिए सर। अच्छा, बटे में क्या जाएगा? हानि और लाभ हो तो जुटे कब सिखाए हैं? 11 और 7 18, और चाहिए क्या? 100 चाहिए। सीधा सीपी आप लोग नहीं बोलती हैं एकदम स्मार्ट हो गई है सब। अच्छा देखिएगा, हम लोग को सीपी चाहिए, तो सीपी के लिए 100 से गुना। अच्छा, 18 चौक 72 और 40 ना, और 4000 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 4000 हो जाएगा। सीपी 4000। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाया जा रहा है, इससे शॉर्ट क्या बताएं? क्या बोले, छोड़िए। अभी पढ़ाएंगे, पता है, एक घंटा ही टाइम रहता है इसमें। हमको बहुत सारा टारगेट लेके आते हैं कि आज ये टाइप खत्म कर देना है। 10 11। अच्छा, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नया टाइप भी शुरू करना है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको निपटा के और उसको लगेंगे उसमें 12। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, खत्म ही है। अच्छा ये देख, ये एसएससी के प्री में आया है, सीजीएल वाले में, और रेलवे में भी आपको अक्सर ये सब दिखाई देगा, आपको कहीं भी दिखाई देते रहता है बाकी जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आप अगर नहीं पढ़ाई करेंगे, अब देखिए बिहार एसएससी का फॉर्म भरा जाएगा 27 से। बच्चे तो अब सेट का तक डिमांड कर रहे हैं पढ़ने वाला कि सर सेट बिहार एसएससी का ही मरवाइएगा। हम सोचे हैं जिसको जो मारना होगा वो मारेगा, हम उसमें दबाव नहीं बनाएंगे। मान लीजिए 4 लोग है बिहार एसएससी का मारना चाहता है, तो 4 लोग अपना बिहार एसएससी मारेगा। क्योंकि उसमें मेरा कोई काम थोड़ी रहता है, सेट बच्चे को मारना है। बच्चा खुद मिला भी लेता है, हमको काम नहीं है। तो अभी नहीं, अभी फॉर्म भराने के बाद ही सब होगा। फॉर्म एक बार अप्लाई हो जाने दीजिए। अच्छा आप देखिए तो इसमें, अच्छा आप ये देखिए कि बिक्रैमुल में कितना ज्यादा है, तो 36। अच्छा, बिक्रैमुल कितना ज्यादा है, तो 36। अब आप ये देखिए कि दोनों में लाभ हुआ है ना, तो लाभ लाभ रहे तो घटता है, तो घटाइए। 36 4 के बराबर है, और चाहिए क्रैमुल, तो 100 से गुना। अच्छा, क्रैमुल चाहिए तो 100 से गुना होगा। कितना इजी बता रहे, देख रहे हैं, भले सीजीएल में आया है, रेलवे में आए, कहीं आए। तो हम यही बोलेंगे क्या, कि हम लोग पिछले ही क्लास में सीखे थे कि लाभ लाभ हो तो घट जाता है परसेंट, प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो घट जाता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस हो तो जुड़ जाएगा, चाहे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो तो जुड़ जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, लाभ लाभ है तो घट गया है। अब आप ये देखिए, 36 4 के बराबर है, हमको 100 चाहिए। 4 9 36, 900। तो आंसर क्या आ जाएगा? 900। अगला क्वेश्चन होगा। बात करना मना है, तीनों चारों को निकाल देंगे आगे से, याद रखिएगा। हम मना किए हुए हैं ना, नहीं बतियाने आगे में। पीछे वाले को हम तभी डांटेंगे जब आगे वाला चुप रहेगा। तो आप साफ साफ सुन लीजिएगा। हम पहले बोले हैं अगला बेंच पे बैठना है, 2 3 बेंच पे तो चुप रहेंगे, नहीं तो नहीं। बच्चे का अपना जायज कंप्लेन रहता है कि आगे में आप ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए हम आगे में ही अब ध्यान देते हैं। कभी पीछे बतियाते हैं, पहले ये देखते हैं आगे बतिया रहा है क्या। मत करिए वैसा काम। ये होता है आप लोग कोची कोची बना के खाते हैं अकेले अकेले, और ऊपर से यहाँ आके नटंकी। सर को पूछते तक नहीं है, हम काहे पूछेंगे आपको? कितना नंबर? 13। ये 13 नंबर। बतियाए कि बाहर? यहाँ बनाए। क्लासेस अगर रोज कीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो जो लोग यूट्यूब के फेरा में है, वो फेरा लग जाएगा दूसरा। क्योंकि उसमें एडिट करना, डालना, थंबनेल लगाना, हम भी क्या करेंगे, क्लासेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इकट्ठा कर रहे थे कल दिन भर। बच्चों को अच्छा सर्विस देने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, तो रोज आना बहुत जरूरी है। भले लेटे हैं, 10 मिनट लेटे ही लोग आई तो क्या हुआ, आई ना। पढ़ाई कर रहे हैं, बुराई नहीं। अच्छा अब देखिए, अब यही क्वेश्चन में देखिए, आप देखेंगे लाभ लाभ और हानि। अच्छा, आपको पिछले क्लास में जो सिखाए थे उससे नया कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं नौकरियां बहुत आएंगी और बहुत जाएगा भी, आपके सामने से निकल जाता है नौकरी, आएगा भी। आप कहेंगे नौकरी नहीं आ रहा, नौकरी नहीं आएगा भी और चल भी जाएगा। खाली आप देख पाइएगा अगर तैयारी नहीं रहा तो। और यही करता है लड़का। अच्छा, अब यहाँ देखिए, लिखा है कि घड़ी 10% के लाभ पर बेची गई।
अगर उसे 77 रुपया अधिक में बेचा जाता, मतलब पहले से ही विक्रय मूल्य में क्या अधिक है ये दे दिया है। अगर दो विक्रय मूल्य देता तो पता करना पड़ता क्या ज्यादा है या कम है, लेकिन अंतर यहाँ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 77 अधिक है तो 77। अच्छा, लाभ लाभ हो या हानि हानि हो तो घटता है, लाभ लाभ हो या हानि हानि हो तो घटता है, लाभ हानि जुड़ता है, हानि लाभ जुड़ता है। तो यहाँ तो लाभ लाभ है। आप देखिए यहाँ भी 10% का लाभ हो रहा है और यहाँ भी 12% का लाभ हो रहा है, तो घट के कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो 77 है ये 2 के बराबर है। और हमको कितना चाहिए, लागत मूल्य, तो 100% के बराबर चाहिए। दोनों जगह परसेंट होता है तो देने की जरूरत नहीं है, फिर काटना ही पड़ जाता है। यहाँ भी परसेंट देंगे, यहाँ भी फिर काटेंगे झूठ मूठ का तो दीजिए ही नहीं। अच्छा, 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कितना आएगा, 3850। तो 3850 ऑप्शन नंबर बी। अगला 13 गो हो चुका, 14 15 16, फिर नया टाइप। हो गया। बच्चा सब उठ उठ के आ रहा है, पता है बहुत कष्ट से उठता है ये लोग, रात भर फोन पे बतियाने के बाद सुबह उठ होता है। रात भर ऊ कैलिएगा तो सवेरे कहाँ से होगा, तो सवेरे आ करिएगा। एकदम सही बोल रहे हैं जी, ऐसे कुछ ही बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे आप लोगों के बीच में। हो गया। अच्छा, आप देखिए तो आप लोगों को तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आप क्या डिजाइन बना रही हैं, डिजाइन नहीं बनाई है। अच्छा, 15 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर। अच्छा देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। आप देखिएगा एसएससी सीपीओ 2020 में आया ना, अगला भी सीपीओ में आएगा, क्यों, एक ही डाटा घुमा फिरा के देने का आदत है। एग्जामिनर को पास क्वेश्चन भी नहीं है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन में, यही सब क्वेश्चन में घुमा फिरा के कभी परसेंट बदल देगा, कभी अंक बदल देगा। मन लगा के पढ़े तो अगला वैकेंसी में आप अपना जगह एक सीट कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन मन लगा के पढ़े तो, अब साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, जीके नहीं पढ़ रहे हैं, दिन भर नाच रहे हैं तो नाचिए। हानि लाभ है ना तो जुटेगा। आप घटा दिए क्या, हाँ डायरेक्ट 23 लिखवाई, आप भी घटा दिए, इस सब जानते हैं, वो डंडा रंगना चाहिए। आ देखते हैं हम बत्ते इतना बार बोले लड़की ज्यादा जरूरी है, लड़की से को जॉब, लड़का सब तो कहीं कुछ काम कर लेगा जी, नहीं हो जॉब होगा ना तो रोड पे ईंटा ढोलेगा, आप ढोइएगा। दिन भर इतना मेहनत से आप अपना चेहरा बनाई और कल ईंटा ढो के खराब। अच्छा देखिए यहाँ पे, यहाँ हानि है और यहाँ लाभ है, जुड़ जाएगा। अच्छा, हानि और लाभ परसेंट जुड़ता है, हानि और लाभ परसेंट जुड़ता है, तो आप जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, 23। और 1104 के बराबर होगा ना, तो 1104 23% के बराबर होगा। और चाहिए 100, कितना बार में, यहाँ 4 और 8, 48 से पूरा, तो 4800 आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत क्वेश्चन। बोलना मना है, हंसना क्या मना होगा, बोलने मना है तो हंसना तो दूर हो गया। पता है इतना दिन हिम्मत बना के आप तैयारी किए हैं, और जब आने वाला है नौकरी उस समय आप रेगुलर नहीं है, हिम्मत हार रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, हमको मालूम है कि नौकरी आएगा, आपका तैयारी रहेगा तो सीटवा मिल जाएगा, नहीं तो आके चल जाएगा। कितना सारा एसएससी का नौकरी आगे गया कि नहीं आपके सामने, आराम से गया ना, कुछ हुआ नहीं ना उसमें, समझ में आ रहा है, खाली मिटवा इसे चलाने से नहीं होगा। किसको बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया।
एक तो आप नॉनवेज खाते हैं जो खाना उतना जायज नहीं माना जाता है, और ऊपर से आप वीडियो डाल रहे हैं। 15। क्रयमूल लागत मूल्य एक्स मांग रहा है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, रजत रजत नहीं। पढ़ाई ना मनीष, पढ़िए मन लगा के। हम बोल रहे हैं इतना दिन हिम्मत बना के तैयारी किए, जब नौकरी का फॉर्म आने वाला है तो उस समय हिम्मत हो जाता है। मन लगा के पढ़ना है रेगुलर होके। भाई, बहुत सारा बच्चा अभी भी घर में जाके देखिए सोया हुआ होगा। सो के उठेगा ना तो स्टेटस लगाएगा बढ़िया वाला, मोटिवेशनल। कहेगा उठो जागो और जब तक मंजिल ना मिले मत रुको, अब फिर सूझ जाएगा। हाँ, अरे एक लगाता है लड़का, हम आपको दिखा देंगे। देखिए मेरे मोबाइल में तो अधिकतर लड़का चाहे लड़की सबका नंबर है मेरे पास, लगभग 99% लोगों का नंबर है। आप उसका देखिएगा, जो क्लास में नहीं आया है सुतल है वही स्टेटस लगाता है बढ़िया बढ़िया। आपका नंबर, आप तो लड़की बन बन के मैसेज ना करते थे हमको, अब बात बनाते हैं तब पता चल जाता है। ट्राई करता है जी लइकनवा सब, हमको कहता है कि हाँ सर हम आपसे ये करते हैं वो करते हैं। बोला अच्छा। ये कम ट्राई किया होगा झूठ मूठ का लड़की का नंबर, कि हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। बाद में हमको सब मालूम चला, और हम बोले चलिए छोड़िए। अच्छा आप देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ये एसएससी सीपीओ में आया। अब आपको सीपीओ मान लीजिए निकालना है, तो आपके पास तो ये लेवल होना चाहिए कि ये बन जाए। सीपीओ का पेपर है, एसएससी सीपीओ का। अच्छा एक बात देखिए, अब जो बोलते हैं देखिए, यहाँ क्या है लाभ, और यहाँ क्या है लाभ। और अब इतना रुपया अधिक में बेचा है, बस अधिक बोला है ना। अच्छा तो ये तो बात फिक्स है कि बाद वाला लाभ ज्यादा होगा। अच्छा जब कोई पैसा बढ़ा के बेचे तो बाद वाला लाभ ज्यादा ना होगा। तो आपको मालूम है दोनों लाभ है तो घटेगा, तो घटेगा। और जो रुपया बढ़ा है वो 607.50 है। अच्छा अब घटेगा तो x-13 होगा। अब बहुत सारा बच्चा यहाँ x-13 का जगह 13 - x लिख देता है, कहता है आंसर नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? आपने तो डाटा ही गलत लिख दिया। अंतर करने में बड़का में से छोटका घटाना पड़ता है, और बाद वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ा के बेचा है। तो कहेंगे ये हुआ। अच्छा अगर हम यहाँ गुना 100 कर दे तो क्या आएगा? सीपी। आ कह रहा है कि सीपी कितना है? 3750। अब बताइए गुना 100 करेंगे तो सीपी आएगा, सीपी दिया हुआ 3750, कुछ है ये नहीं क्वेश्चन में। ये जो है इस परसेंट के बराबर है तो इससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अब बोल रहा है सीपी, तो सीपी तो गुना 100 करेंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो गुना 100 किए हैं तो सीपी निकल गया। अब देख लीजिए। अच्छा अगर हम लोग यहाँ से ये पॉइंट हटाए तो नीचे 100 आएगा, और ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। कहाँ से? ऊपर में। ये जीरो से ये जीरो, 25 से काटिए। 25 से ये, और ऐसे काटिएगा। 25 दूनी 50, तो हम ही नहीं काट लेंगे। 10 बचेगा, 25 × 4 = 100, 75, 25 × 3 = 75। दे तो 25 से इतना ही बार में कटेगा। आप 25 से इसको काटिए, 75 बार में। और 25 से नहीं कटेगा। गलती काटवा दिएगा, रहने दीजिए। 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, कहाँ से कटेगा वो? 25 से कम 25 कितना बचेगा? 15 बार में पूरा। अच्छा और 3 से कट रहा है। 3 × 5 = 15, और 3 से 81। अच्छा आप पॉइंट में आंसर है ना। 5 से इसको काट लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 16 × 5 = 80, और 10 × 5 = 10, इतना बार में कटेगा। ठीक है ना? तो x बराबर जुट जाएगा वो उधर जाके, ऐसे आएगा देखिए ना। x-13 बराबर 16.2। ठीक है आ जाएगा लाइन, टेंशन नहीं ले। 13 जोड़िए, 6 3 9, 29.2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, काटने का तरीका कुछ भी हो, आंसर 29.2 ही आना चाहिए। हाँ तो बस आया है तो सही है। देखिए जादू, ये जादू है जादू। लाइन कटा नहीं कि आ भी गया, वैसे ही होगा। ट्रेन खुला नहीं कि पहुंच भी गया।
बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आगे वाले बेंचेस पे कोई नहीं बोलेगा। ये बन गया। आज सब मोबाइल क्यों टिपना अंकित, कुछ फायदा नहीं है। जिसको आप मैसेज कर रहे हो एक दिन चली जाने वाली है। एकदम लिख लीजिए, कहीं बोलिए साइन करा देंगे। क्योंकि आपके पास देखिए क्या होता है, कैरियर तो बचता नहीं है। और कोई भी लड़की बिना कैरियर के आपसे शादी नहीं करने वाली है। क्योंकि उसको अपना जिंदगी भी देखना है, खाली शक्ल देखेगी ना तो कुछ दिन में खत्म। कितना दिन तक मेकअप मार के रहिएगा। हम तो जान रहे हैं कि फाइनली आपको फ्यूचर ही देखना है कि आने वाले दिन में आपको कैसे जीना है। तो ला। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया टाइप होगा, बनाया जाए। केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एक बार आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना तो जो चीजें आपसे हो नहीं पा रही वो होने लगेगी। उसको समझा रही हैं आप, कैसे बनेगा, क्या नॉलेज, कि नौकरी ले लो तुमसे भी हो जाएगा। अच्छा देखिए तो, ये बन गया होगा। ये लाभ हानि क्या किए, जुटेगा 12 से 18 गुना में। अच्छा कैरेमुल चाहिए तो 100 से, पूरा पूरा 35, तो आंसर हो जाएगा 3500। क्लियर हुआ। अब नए कौन नए टाइप होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पांचवा लेट आता है कि आप लोग लेट चढ़ते हैं। पांच लेट आता है, झूठ बोलिएगा। नौबतेपुर से आने वाले लोग पहले आए हैं। अच्छा अब देखा जाए। अच्छा लिखिए तो टाइप 14। अच्छा ये बहुत सारा मेन मेन टाइप बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 14। आप इसमें बोल सकते हैं मिल्क और वाटर वाला है। अच्छा अब देखिए, सब लोग बंद करें बात, सुना जाए। अच्छा ये जो मिल्क और वाटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है ना कि दूध में जैसे नहीं पानी जो मिलाया जाता है, उस प्रक्रिया में क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, होता तो ये एलिगेशन में भी अलग टाइप का है। तो वो अलग सेक्शन है, ये लाभ हानि वाला सेक्शन है। तो जैसे कि हम आपको जो जो बोलते हैं सुनिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्वाला बोलेगा ना, ग्वाला का मतलब आप जान रहे होंगे, जो दूध वूध दे रहा है। तो ग्वाला अगर बोलता है आपको कि हम ना जितना हमको पड़ रहा है उतना ही में दूध बेच दे रहे हैं, कहेगा कि क्रैमुल पे ही बेच दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्रैमुल पे बेचने का मतलब है कि जितना हमको पड़ा है उतना ही में बेच दे रहे हैं। मतलब अगर हमको 50 रुपये लीटर दूध पड़ रहा है तो हम 85 रुपये बेच दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्वाला कहेगा फिर भी हम बेनिफिट कमा लेते हैं। तो पक्का ये चीजें तभी हो पाएगा जब उसमें कुछ मिक्स किया जाएगा, और दूध में कुछ और नहीं मिक्स होता है, पानी ही मिक्स होता है। तेल उल मिलाएगा ना दूध में तो कोई नहीं लेगा, तो पानी मिलाना पड़ता है। बिसलेरी वाला एक क्वेश्चन है तो फिर पैसा उसका अलग जो रहता है। अच्छा सुना जाए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एसएससी लग रहा है सीपीओ का ही, उसमें ऐसा पानी मिला है जिसका कॉस्टिंग है, तो वो अलग हो जाता है। अभी आप देखिए तो। अच्छा अगर कोई बोले कि 12% का 12% का प्रॉफिट हुआ है, 12% का प्रॉफिट। अच्छा कोई कहे ना आपको कि हम क्रैमुल पे ही बेच देते हैं, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि जितना में लाए हैं उतना ही में बेच देते हैं, मतलब क्रैमुल पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीपी पर बेचा। अच्छा अगर सीपी पर बेचेगा तो बात हो रहा है। अच्छा ध्यान, हम बार बार बोल रहे हैं कि इतना दिन पेशेंस रखे हैं, अगर 6 महीना और पेशेंस रख लिए तो नौकरी हो जाएगा। और लिख लीजिए, ये रेलवे का नौकरी जो आने वाला है सबका हो जाएगा अगर 6 महीना और रख लिए। आज जो लोग हिम्मत टूट के रेगुलर इरेगुलर हो रहा है ना, नहीं होने वाला है। और रेलवे में भी अच्छी अच्छी वैकेंसी है, आपको बता देंगे, लड़का से मिला देंगे। 55,000 56,000, जैसे एसएससी में 45,000 कमा रहे हैं ना, वहाँ 55,000 कमाने वाला कमा रहा है। और कमाने वाला तो गुड्स में है तो 70-80 कमा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि रेलवे की भी नौकरी अपने जगह अच्छा है, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं कहेंगे अच्छा है, पर आप समझिएगा वो अच्छा है। आप बहुत लोग आपको बोल देगा कि ये रेलवे का नौकरी होता है, प्रॉफिट बराबर 12%।
अच्छा अब देखिए, अगर सीपी पर बेचेगा, अच्छा सीपी पे कोई बेच के अगर कमा रहा है, कितना परसेंट कमा रहा है? 12%। तो 12% को आप तोड़िए। अच्छा 12% को तोड़ने के लिए परसेंट नीचे ले जाएंगे और ऊपर नीचे काटेंगे 4 से, तो चरतियां ही 12, 4 से 25, तो ये 3/25 आएगा। अच्छा कोई कोई ये नहीं दिक्कत आना चाहिए कि देखिएगा, बात ना हो, यहाँ ध्यान दे। 12% का मतलब अगर तोड़ा जाए तो कुछ होता नहीं है, 12 आप परसेंट हटता है तो नीचे 100, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 25 बार में। तो कोई अगर आपसे ये कहे ना कि 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कह सकते हैं 3/25 का प्रॉफिट है। अगर कोई कहे सीपी पे बेच रहे हैं, तो ये एकदम फिक्स मान लीजिए कि नीचे वाला जो आया है इसको बोला जाता है मिल्क, इसको बोला जाएगा मिल्क, और ऊपर में जो आया है इसको बोला जाएगा वाटर। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो सीपी पे ही चीजों को बेच रहा है, एकदम ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं आपको क्या लगता है, इस सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम कह रहे हैं सीपी पे ही चीजों को बेचा जाएगा और अगर प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो जो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे आप, तो आपको बोलना ये पड़ेगा, इसका मतलब ये है ना कि मिल्क 25 लीटर है तो उसमें 3 लीटर क्या है? वाटर। मतलब 25 kg मिल्क में अगर हम 3 kg पानी मिलाते हैं, समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 25 किलो मिल्क में अगर हम 3 kg पानी मिलाएं, तो ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा आपको। समझ में आया क्या बोले? इसका मतलब टोटल टोटल मिश्रण अगर बोले, टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर जो होगा यहाँ पे 25 या 3 28 का होगा, तो 28 लीटर का हो जाएगा। ये सब लिखिए, तो नोट्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। और रिवीजन करेंगे ना तो खूब अच्छा मैथ हो जाएगा, छोड़ने से नहीं होता है। आप सोचेंगे कि छोड़ छोड़ के पढ़े, नहीं होगा, कितना भी आप तेज हैं। तो हम ही बहुत तेज है ना, लेकिन ये टाइप वन पढ़ाने से पहले लगता है कि एक बार माइंड में रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल आदमी करता है, रिकॉल मतलब उसको दोबारा से रिवाइज की, थोड़ा सा पढ़ाना है तो देखे, आने तो दिमाग में ही सोचना पड़ेगा। लिख लिया आप लोग? तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप लोग लगे रहिए। 12% प्रॉफिट वाला लिख लिया गया। और रोहन भी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, दे रहे हैं ध्यान जी? जैसे बोले रोहन तो कह रहा, अरे कहाँ हैं हम? ध्यान दीजिए पढ़ाई में, जो गाया गया गया, बर्थडे आया गया ना जी, ये हो गया। अच्छा इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, सुनेंगे? अच्छा अब देखिए, युवराज यहाँ खाली इन्होंने बतियाते रहता है। अच्छा अगर हम लोग बात करें, अब देखिए, ये तो ग्वाला बोला कि हम सीपी पे बेच रहे हैं, और साथ में ये पानी वानी वाला बात बोला, सब सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्वाला काफी तेज होता है, तेज होता है मतलब पानियों मिलाएगा और ज्यादा दाम पे बेचेगा, तो दो दो जगह से प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये नहीं कहेंगे कि सभी के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोई वाला पानी मिला रहा है तो उसकी अपनी मजबूरी होगा, आपको भी 85 रुपये किलो दूध चाहिए, और भले उसका 60 पड़ रहा होगा, तो वो भी क्या करेगा, आपको 50 का चाहिए और वो पड़ रहा है 60 का, थोड़ा पानी मिला देगा, आप भी खुश वो भी खुश, दोनों का घर चलना जरूरी है। हाँ तो पानी मिलाना गलत नहीं है, हम नहीं मानते गलत, क्योंकि आपको हर चीज सस्ता ही चाहिए, और सस्ता कहाँ से देगा? अच्छा अब सुना जाए, सुनिए अब अगर मान लीजिए कोई ना, दो तरह का बेनिफिट कमा रहा है। जैसे अगर ये बोले कि दूध ना हम 20 रुपये पड़ रहा है, 20 नहीं, बहुत कम हो जाएगा, 40 रुपये का पड़ रहा है लीटर, 40 रुपीज पर लीटर पड़ रहा है, पर लीटर। और वो ग्वाला क्या कर रहा है, उसको बेचने टाइम ना, बेचने टाइम 50 रुपये बेच रहा है। ध्यान दिए क्या बोले, मतलब 40 रुपये का दूध ग्वाला क्या कर रहा है, 50 रुपये बेच रहा है। मतलब यहाँ पे कमाया ना। अगर ये बोल दे कि अब वो बहुत चालाक ग्वाला है, कह रहा है कि जौदों में बेचेंगे, आप पानियों मिलाएंगे, इसका मतलब दो दो जगह से बेनिफिट कमाएगा। मान लीजिए पानी मिला रहा है, और अगर कोई कहे कि पानी मिला के कैसे लिख दें, मान लीजिए ये कह दे कि 1/5, 5 में एक पानी मिला है, ऐसे लिख लीजिए। आपको 20% है ये, समझ में आया? 20% है, 20% को तोड़ने आता है ना, तो हम करें, मान लीजिए ये 20% का प्रॉफिट अलग कमा लिया, बोलिएगा तो और अच्छे से लिख दे क्या, 20% को तोड़ के ये 20% का प्रॉफिट जो कमा रहा है, पानी मिला के कमा रहा है, मतलब 1/5, मतलब 5 में एक पानी मिलाया।
देखिए सुनिएगा बात को, हम करें ना कि दो तरह से कमाई अगर होगा, जैसे एक जगह कमाई क्या हुआ कि दामों बढ़ा के बेच रहे हैं, आप पानियों मिला लिए हैं, पानी मिला के कितना कमाए, 20% अलग कमाए। इसका मतलब अगर देखे तो ये क्या हुआ ना कि दो दो जगह से बेनिफिट कमा रहा है। एक तो अच्छा क्रैमुल पे बेचता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको क्या कर रहा है, दामों बढ़ा के बेच रहा है और पानी भी मिला रहा है। तो इन दोनों को एक जगह करके प्रॉफिट बताने के लिए तरीका थोड़ा अलग है, सक्सेसिव वाला लगता है। मतलब अगर कोई कहे कि 40 का चीज कितने में गया, 50, तो यहाँ से अलग बेनिफिट है, यहाँ से अलग है, तो ऐसे लिखेगा कि 40 का चीज सीपी 40 है, बेचा कितने में है, 50 में, तो 40 का चीज 50 में। फिर आपको ये लिखना होगा कि 5 में एक क्या मिला लिया, अच्छा 5 किलो वाटर में, सॉरी 5 किलो मिल्क में, वाटर में 1 किलो दूध मिलाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मरबो करेगा कस्टमर। अच्छा 5 किलो ये क्या है, आप बोलेंगे ये सर ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। तो अगर कोई ये बोले कि 5 में 1 किलो वाटर मिला दिए हैं, तो एक्चुअल 5 का चीज वो 6 में नहीं बेच रहा है, 1 किलो का बेनिफिट नहीं कमा रहा है। तो पता है ये लिखना होगा ना कि 5 kg मिल्क था और 1 किलो उसमें पानी मिला दिया, तो 5 का चीज वो 5 लीटर था और बेचा कितने में, 6। अच्छा एक्चुअल वो 6 लीटर बेचा कि नहीं, था 5 ही लीटर पर बेचा कितना, 6 लीटर, 1 किलो पानी मिक्स करके उसको बेचा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि दो तरह का बेनिफिट है, एक तो 40 का चीज 50 में और एक 5 का चीज 6 में। तो यहाँ दो तरह के बेनिफिट को जोड़ने के लिए सक्सेसिव याद है परसेंटेज में सिखाया गया है कि इधर इधर कुछ कटे तो काट लेना, जैसे 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो यहाँ 2 एकम 2 आया और यहाँ 3 एकम 3, तो 2 का चीज 3 में गया, एक का बेनिफिट है 2 पे और गुना में 100, तो इसका मतलब कितना परसेंट, तो ओवरऑल 50% का प्रॉफिट है, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट है। मतलब यहाँ से भी कमाया, यहाँ से भी कमाया, दोनों जगह से कमाई मिलाकर कितना कमाया, तो 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम अभी दे रहे हैं आपको। समझ में आएगा, यहाँ से भी कमाया और यहाँ से भी कमाया, तो दोनों जगह से मिलाकर कितना कमाया, बात नहीं करना रहता है। हो गया। पढ़ा जाएगा अगला क्वेश्चन की तरफ, अब मतलब अब क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा अब ये सब हो गया ना, अब धीरे धीरे चीजें को अब समझेंगे तो हो जाएगा सब। मतलब दो तरह के बेनिफिट को आप एक जगह करने के लिए सक्सेसिव यूज करेंगे, ये यूज करने आता होगा, इधर इधर जो कटेगा काट लेना रहता है और आपस में ये गुना हो जाता है, 2 का चीज 3 में गया, एक का प्रॉफिट है 2 पे, तो 50%। बात नहीं करने को बोला गया है, तीसरा बेंच पे ध्यान दें। हो गया। तो दो तरह के बेनिफिट को एक जगह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ये कितना आ गया, 50। अच्छा अगर आप देखिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, बहुत कचरा वाला भी कोई कोई बनाता है, ये हो गया। अच्छा देखिए अगर कोई कहे ना, तो पता है कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं ना कि कहेंगे ना कि सर ठीक है आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कमाया, और यहाँ से वो लोग प्रॉफिट अलग निकाल लेंगे कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 40 पे और गुना में 100, तो यहाँ से ये कितना निकाल लिए, 25। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 20 का हो रहा था और यहाँ पे 25 का हो रहा है, तो दोनों को एक जगह करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है कि 25 + 20 + 25 × 20 तो ये भी है, लेकिन इसमें रेशियो रहेगा, बटा रहेगा तो कचरा ना बनेगा। तो जो हम पहले बताएं वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, ये करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 50%। लेकिन हम ये बोल रहे हैं नॉलेज होना चाहिए इसका, तो एक बार इसको ऐसे भी बना लीजिए, लेकिन बाकी हम लोग यूज जो करेंगे ज़्यादातर रेशियो करेंगे, रेशियो मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अब 3 गो रहेगा ना तो रेशियो आसान बनेगा, ये टफ बनेगा, 2 गो निकालिए फिर तीसरे के साथ निकालिए। अब हो सके ऐसा भी बोल दे कि एक तो दाम बढ़ा रहा है, पानी ही मिला रहा है और बटखारा में भी गड़बड़ है,
तो तीन तीन जगह से प्रॉफिट कमाएगा तो ये वाला मेथड लंबा पड़ जाएगा और वो वाला आराम आएगा। बेईमानी वाला तो अभी टाइप में नहीं कराए हैं तराजू वाला कि 700 ग्राम दे दिया 1000 ग्राम बोल के। 4.5 किलो को 3 किलो बना देता है ये। 1 किलो बेनिफिट। सबसे अच्छा टेक्निक है, कहीं भी दुकान पे जाता है बच्चा ना तो क्या करता है, दुकान वाला का हर चीज़े का बुराई करना शुरू करता है। मतलब बैलून लेने गया तो बैलून छू छू कर सब बैलून में खराब है आपका। और वो दुकान वाला परेशान है कि कस्टमर को जल्दी यहाँ से हटाए नहीं तो बाकी कस्टमर को भी तंग करेगा। लेनी का देनी दे के भगा देता है। हम देखे इस चीज़ को। दुकान वाला ऐसा नहीं कि सस्ता दे रहा है आपको जान के, नहीं, वो देख रहा है कि कस्टमर ही खराब आ गया है। वो चाह रहा है कि जल्दी मेरे दुकान से हटे ताकि दूसरा कोई अच्छे से बात करे। आगे ये लाइन किसके लिए है, वो समझ गया होगा। कितना नंबर, अच्छा नंबर नहीं, टाइप 14। अच्छा अब देखिए एक और बात, अब जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन, अच्छा टाइप 14 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे कि यही क्वेश्चन देखना है आपको कि इसमें करने के तो करेगा। अच्छा हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे बनाइए, सारा बन जाएगा। तो इसमें कितना पानी डाला गया। ये देखिए ना, और अच्छे से देखिए। अभी हाथ नहीं चल पा रहा है सही से। अच्छा आप देखेंगे, अच्छा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में कर क्या रहा है। एक बात हम आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं, सुनिएगा। अच्छा भले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पता है क्या होता है, सारा क्वेश्चन कहीं ना देखिए, ये भी दिख रहा है ना सीडीएस 2018 में, ऐसा नहीं कि सीडीएस में ही आया है, हो सके ये सीजीएल में इधर आ चुका हो। तो आते रहता है ये सब क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिए। सीजीएल चाहे रेलवे, रेलवे में दूध पानी नहीं आता, आता ही आता है। आप अच्छे से सीखिए। देखिए एक बात है, यहाँ भले रेट दिया है कि 1 किलो का कितना है 8.50, पर कहीं भी आप देखेंगे ऑप्शन में भी लीटर मांगा है, तो रेट का कोई यूज नहीं है ज़्यादा। अगर आप यूज करेंगे तो लंबे मेथड से गुजरना होगा, आपको रेशियो मेथड लगाना चाहिए। अच्छा रेशियो मेथड क्या, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि बोला क्या है। कह रहा है कि 28 लीटर दूध खरीदा है और किस दर से, 8.5 रुपये पर लीटर। इसका ऐसे यूज नहीं है 8.5 का। आप ये देखिए कि 28 लीटर दूध खरीदा और कह रहा है कुछ पानी मिलाने के बाद। अच्छा 28 लीटर दूध खरीदा, इसमें कुछ पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद उसी कीमत पर बेच दिया। अच्छा सोचिए, लाया 8.5 में था, आप बेचा भी 8.5 में है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाया है ना। क्यों कमाया, क्योंकि उसमें क्या मिलाया, पानी। इसका मतलब लाया 8.5 में, दे भी 8.5 का रहा है, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, 12.5% का कैसे प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे इसलिए प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसमें पानी मिलाया है। इसका मतलब अभी बोले थे जब सीपी सेम हो, सीपी सेम होने का मतलब जितना में लाया उतना ही में बेच रहा हो। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, अगर हम देखें तो 12.5% का मतलब 1/8 ना। यहाँ लिखते हैं कि 12.5% का मतलब जो होता है सर 1/8 होता है, बच्चे बच्चे को मालूम है। अच्छा ये जो प्रॉफिट हो रहा है इतने का, तो ये नीचे वाला जो है ये मिल्क को शो कर रहा होगा और ऊपर वाला वाटर को। इसका मतलब ये है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि 8 किलो अगर मिल्क होगा तो उसमें 1 किलो
पानी होगा, इसका मतलब 8 और 1 9 किलो का मिश्रण बने, मतलब 8 में 1 मिलाना होगा तब जाके इतने का बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि मिल्क 8 होगा तो वाटर 1 होगा, मतलब पूरा मिश्रण 9 लीटर का है। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपके पास लीटर में मांग रहा है, तो लीटर में क्या दिया हुआ है? 28 क्या है? दूध। इसका मतलब ये है कि ये जो 28 है ये दूध के बराबर है। और अगर आप देखेंगे तो मिल्क जो है, दूध कितना है यहाँ? 8। इसका मतलब 28 जो है वो 8 के बराबर है, तो जिसके बराबर जो वैल्यू होता है उससे भाग लगाते हैं। 28 जो है, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 28 जो है वो 8 के बराबर है, तो भाई 8 से तो भाग लगेगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि 28 यहाँ दिख रहा होगा कि 28 लीटर दूध है, और यहाँ दिख रहा होगा कि 8 दूध है, तो 28 8 के बराबर है, तो भाग लगेगा जिसके बराबर है, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अच्छा, आपको क्या चाहिए? वाटर। तो पानी कितना है यहाँ? 1, तो 1 से तो अब बस हो गया। अब इसी को 4 से काटेंगे तो 7 बार में, और 4 से ये 2 बार में, और 2 से ये सारा 3 बार में। 1 से गुना होगा उतना ही रह जाएगा, इसका मतलब सारा 3 लीटर क्या हो गया? वाटर। तो क्या आपको अच्छा लग रहा होगा समझ के भी? और बहुत अच्छा लगेगा जी। देखिए, देखिए अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे ना तो कोई क्वेश्चन हम टिपिकल नहीं समझाते हैं, लगभग कोई क्वेश्चन इंडिया लेवल में अच्छा देते हैं। बहुत लोग अरे का बबलू, ये हो तो आप लेट आए हैं, ऊपर से फेरा में लगल है दूसरा के। आगे बढ़ा जाएगा। हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं कुछ बोल रहे हैं आप लोग, बतियाइए। बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, बतिया सकते। देखिए कुछ लोगों को हम छूट देना चाहते हैं अपने कोचिंग में। नहीं होता कि मेरा कोचिंग है तो हम चाहते हैं 2 4 लड़कियां 2 4 लड़के को छूट रहे, मतलब वो बतियाए कूदे नाचे गाए। क्या दिक्कत है भाई? मेरा कोचिंग है तो थोड़ा तो हक मेरा ही बनता है। 2 नंबर। देखिए अब यही क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2017 में आया है, अब इसको बनाइए। 1/5 पानी डाला है, मतलब समझ रहे हैं? 5 में 1 पानी डाला है। समझ में आ रहा है? 1/5 पानी डालने का मतलब 5 में 1 पानी डाला है। बनाया जाएगा तो खूब, हम बोले हैं कि 6 महीना और पेशेंस रख लिया, जो लगातार पढ़ाई कर लिया उसका नौकरी पक्का है। और घर में जीके ओके खूब रटिए, साइंस रटिए, जीके रटिए। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं खाने के फेर में। नहीं, बढ़ते बढ़ते लड़का जम्हाई लेने लग रहा है, मन लगेगा आपको। सर दर्द कर रहा है? सर बात की है, पता है रात भर बात कीजिएगा, सुबह सर दर्द करेगा, गारंटी है। कोशिश कीजिए कि 7 बजे तक सूझ जाए। अच्छा, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छा कोई ये कहे, देखिए एक और बात आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप एक बात को सुने। इसको कोने में सेट कर दे रहे हैं। अच्छा पहला तो ये देखिए, 2 तरह से ये बेनिफिट कमा रहा है। एक तो पानी मिला के, और एक 24 का चीज 32 में बेच के। तो पहले आप देखिए कि सर 24 का चीज वो बेचा कितने में? 32 में। तो एक तो बेनिफिट यहाँ कमाया होगा 24 का चीज 32 में बेच के। और एक क्या कमाया, इसमें 1/5 पानी डाला है। 1/5 पानी डालने का मतलब 5 में 1 पानी डालना। तो अगर कोई कहे कि 5 में 1 पानी डाला, 1/5 पानी डाला, तो 5 में 1 पानी डाला है, तो 5 का चीज वो बेचा कितने में? 6 में। अब बस इसी को एक जगह हम सक्सेसिव से कर दें तो तुरंत बन जाएगा। तो अब ये 6 से एकम 6, 6 × 4 = 24, 4 एकम 4, 4 से ये 8, तो यहाँ आएगा 5 एकम 5, और 8 एकम 8। 5 का चीज 8 में बिका है, 3 का बेनिफिट है 5 पे, गुना में 100, 5 दूनी 10, 20 तियाई 60, तो 60% का बेनिफिट है यहाँ। ओवरऑल, ओवरऑल इसको 60% का बेनिफिट हो गया जी। दो दो जगह से कमा लिया। अभी तो कुछ नहीं कमा रहा है, वो तराजू वाला आएगा वो गजब कमाता है, खरीदते समय बेचते समय, पटखा रहा है मैं।
बोलना नहीं है। हो गया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तीसरा, यहाँ यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, तीसरा नंबर देखे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूध के साथ यहाँ लिखा है मिश्रित, इसका मतलब पानी मिला हुआ। खाली दूध नहीं है वो, प्योर दूध के साथ पानी मिला हुआ है। साफ साफ बोला है क्रैमुल पर बेचता है। क्रैमुल पे बेचता है बोला है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ जो बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे आप लोग, सब लोग ध्यान दे थोड़ा। देखिए, एक और बात, साफ साफ बोला है कि दूध में पानी मिलाया है ग्वाला, और बोला है मिश्रित को क्रैमुल पर बेचकर, क्रैमुल पर बेचकर 27%। तोड़िए इसको। 11 बटा, अच्छा ये आपका काम है, आपको तोड़ना सिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि 40 जो है वो मिल्क होगा और 11 वाटर होगा। अच्छा, आप देखिए, साफ साफ समझने का प्रयास कीजिए कि अगर सारा 27% को तोड़ेंगे तो 11/40 आएगा। तो 40 मिल्क होगा तो 11 वाटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला लाइन देखेंगे। अच्छा, आपको साफ इसमें एक और बात दिखेगा कि ग्राहक को 102 लीटर दूध, और वो भी कैसा, मिश्रित। मिश्रित का मिश्रण, वही बात है, मिश्रित लिखा है। जो भी है मिश्रण वाला है, इसका मतलब दूध प्योर नहीं है, उसमें मिल्क मिला हुआ है। इसका मतलब मिश्रित बोल देगा तो ये दोनों मिलाकर होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 102 लीटर लिख रहा है, ये दोनों को जोड़िए। 40 और 11 जोड़ेंगे तो 51 के बराबर है। तो 102, 51, और चाहिए वाटर, वाटर कितना है, 11। तो देखिए, हाँ, हम आपको जो बताना चाह रहे समझें। 102 लीटर जो दूध है वो मिश्रित है, मिश्रित मतलब दोनों मिलाकर है। तो 102 लीटर 40 और 11 51 के बराबर है, तो भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, वाटर चाहिए। ये 2 बार में कट रहा है, 11 दूनी 22, तो ये एकदम आसान। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनाएंगे आप। अगला, अगला क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज लगभग एरिया उरिया पे चर्चा होगा, और आने आज तो एसएससी पे चर्चा होगा ज्यादा। कल जो है ना, रेलवे वाला केवल क्वेश्चन करा देंगे, ट्रायंगल चतुर्भुज जो पूछता है सब। तो ऐसे भी जो एसएससी में आ रहा है, कल रेलवे में भी आ सकता है, तो आप सब पढ़ेंगे। हाँ, अभी बहुत लंबा है, आप बताइए। अगले के फिर में लगा, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट ऐसे ऐसे डीआई होगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता डीआई कराया जाएगा, बस एक ही हफ्ता, 5 दिन। 4 नंबर। 4 नंबर है ये। पता है इसमें, आप रुक जाइए, ये लास्ट में करना ठीक रहे। जानते हैं इसमें क्या है, इसमें जो पनिया मिलाता है ना, उसका भी दाम होता है, बिस्लरी वाला मिला दिया है। तो पता है इसका अलग मजा है, लेकिन देखिए आया हुआ है एग्जाम में, कौन से एग्जाम में नहीं पता, लेकिन आया हुआ है। नहीं नहीं, ई अभी नहीं बनाई, इसके लिए अभी लास्ट में बनाया जाएगा। 5 नंबर कर लीजिए। हम चाहते हैं कि पहले नॉर्मल वाला हो जाए। 4 नहीं, 5 कीजिए। ये कीजिए। अरे पहले जो सीखे हैं वो हो जाए, और उसके बाद वो होते रहेगा। उसको तो हम बहुत अच्छा सिखा देंगे आपको ना। बिस्लरी वाला पानी मिलाएगा ना, तो पनियों के दम वो जोरा जाता है सीपी में।
साफ साफ बोला है मिश्रण को कैरामूल पर बेचता है, मतलब दूध में पानी मिलाने के बाद कैरामूल पे बेचा है और बेनिफिट कमाया। काफी पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा आप देखिए, अच्छा बस हमको आप ये बताइए ये परसेंट कितना है? 11/30, रुक जाइए अब। 11/30। अच्छा ये मिल्क होगा और ये वाटर। अच्छा आपको ध्यान ये देना है कि मांगा क्या है, आप देखिएगा तो मांगा है ना। हाँ कि मिश्रण में वो भी, मिश्रण में दूध की सांद्रता, इसका मतलब ये है कि मिल्क का परसेंटेज मांगा है, मिल्क का परसेंटेज मांगा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मिश्रण के रिस्पेक्ट में। अच्छा साफ साफ बोला है ना मिश्रण में, मतलब दूध का परसेंटेज तो बताना है पर मिश्रण में बताना है। तो दूध जिसका परसेंट पूछे उसको ऊपर और जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे या गुना में 100, यही तरीका है ना। तो किसका मांग रहा है? मिल्क का, तो मिल्क कितना है? 30। अच्छा जिसका पूछे उसको ऊपर और जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे, तो तुलना में बोला है मिश्रण, मिश्रण मतलब ये दोनों मिलाकर, तो 41 हो जाएगा। 41 और गुना में 100। पता है इसको आप 3000 को भाग लगाएंगे कितने से? 73 आ जाएगा तो काम चल जाएगा, लग रहा है ना। एक ही ऑप्शन है 73 से, ऐसे 73.17 काफी समय पे आप आ रही हैं आजकल। लेट तो हो ही गया लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आई, अच्छा लगा। उधर अच्छा, अगर आप चिल्लाएंगे और उधर आवाज जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा फिर। एक बूंद भी आज तक कंप्लेन उधर से नहीं आया और ना आना चाहिए। आप अगर ऐसे बात करेंगे तो कुछ दिखते नहीं है। आप बोलिए ना क्या बोलना है जी, अपना बोलिए बात। क्या बोला हमको? अच्छा यही लग रहा है देख के कि जीवन कैसे बर्बाद लोग कर रहे हैं। 6 नंबर। सुना जाए, चिल्लाना एकदम नहीं है, अब वो वाला माहौल नहीं है अब यहाँ। दरवाजा बंद कर दें, मतलब ये नहीं कि अपना मुंह बंद कर लें। चलिए इसको बनाइए। 3-3 का मतलब 1/3। क्या दिखा रही हैं? कुछ दिखा रही थी, दिखाइए उसको। आज आप लोग भाई होई के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं। वेरी बैड। हम सोचे कुछ प्रसादी मिल जाएगा लेकिन कुछ उपाय नहीं, आप लोग भी एकदम। कल मिलेगा। बन गया सबका। अच्छा एक और यहाँ पे आप देखिएगा, कितना भी आप परसेंट यूज कर ले लेकिन जो ये 3-3 वाला बात है, आज कोई आपसे ये बोले कि 28.33%, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा 3-3 का मतलब होता है 28.1/3। और एक और बात नया नहीं है,
कि हम ये पहली बार आपको बता रहे हैं तीन तीन का मतलब, क्योंकि एक में जब तीन से भाग लगाइएगा तो 0.3333 आता है। तो 28.1/3 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 17/60। अच्छा एक और बात है, आप इसको कर लीजिएगा, इससे इसको गुना करके ये जोड़ के और जब तोड़ेंगे तो 17/60 आएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीचे वाला जो है ये वाटर है, नहीं मिल्क है। अरे गड़बड़ बोल दे रहे हैं जी, आजकल दिमागवा ठीक नहीं है। अच्छा मिल्क है, नीचे वाला मिल्क है और ऊपर वाला वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 60 अगर मिल्क होगा तो 17 उसमें वाटर मिलाएगा। तो अब कह रहा है दूध और पानी, तो दूध और पानी, तो दूध दूध और पानी मतलब दूध पहले रखना होगा और पानी बाद में। तो 60 अनुपात, ये तो पता है एकदम आसान वाला दे दे। मैं जानते हैं बहुत लोग को पता नहीं होगा, क्या करे ना, तो परसेंट वो नहीं ना तोड़ेगा, पते नहीं तो क्या करेगा, तो छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बार वाला रेलवे भी आएगा और जाएगा, बाद में मोदी जी को कोस लीजिएगा। बहुत गंदा आदमी है वो, अपना तैयारियां मत देखेगा, आगे बढ़ाए। अभी तो सीजीएल का जो कट ऑफ आया है, नीमन नीमन लड़का फेंका गया है। बनाया जाए, बनाने के बाद आप आराम से बैठेंगे, आसान क्वेश्चन है। वो परसेंट वाला लिखे हैं जो 1 से लेके 20 तक लिखवाया गया था, लग रहा है उसमें मिलेगा। हमको लगता है मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा पक्का, नहीं तो और कहीं मिलबो नहीं करेगा। मिल गया। 1/13 बता रही है। बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना। याद तो है नहीं, खोज लिए सब। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, एमएल में बताना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml हो जाएगा। बात नहीं करना है आगे वाले बेंच पे। आप मोबाइल, आप नयका मोबाइल अभी पुराना नहीं हुआ आपका। पार्टी जब तक नहीं देगा पुराना नहीं होगा। ऐसे भी नवरात्रा वो दशहरा वाला आने वाला है, अब पार्टी बंद रहेगा, कहीं किसी के घर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या खिला देगा। पता है आप लोग दूषित कर दे रहे हैं हमको। आजा सुना जाए। अच्छा सबसे पहले हम पहले भी बोले हैं कि थोड़ा याद रखिएगा, वो 1 से 20 तक वाला में कभी कभी अंदर का जरूरत पड़ जाता है। तो इसको आप देखेंगे तो ये 1/13 बता रहा है, इसका मतलब 13 जो होगा वो मिल्क होगा, और एक जो होगा वो वाटर होगा। अच्छा इसके बाद का जो प्रक्रिया है, आप साफ साफ सुने कि मांगा क्या है और दिया क्या है। कह रहा है 1 लीटर मिश्रण में, मतलब मिश्रण 1 लीटर का है। मिश्र एक, अच्छा एमएल में बात किया है, तो 1 लीटर को 1000 ml। तो 1000 जो दिया है ये 14 का वैल्यू है। आप बोलेंगे 14 का कैसे सर, मिश्रण मतलब दोनों मिला के ना जी, 13 और 1 14। इसका मतलब जो 1 लीटर का मिश्रण दिया है वो 1000 ml है, और वो किसका वैल्यू है, मिश्रण है, तो दोनों मिला के 14 के बराबर है। आज चाहिए क्या, पानी, तो पानी का मतलब एक। अच्छा 14 से काटने से पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 500 बार में और 2 से ये 7, और 7 से अब आसान होगा। बस ना, लीटर नहीं, एमएल।
अच्छा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, समय हो गया है। एडवांस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा अब।